मन को शाश्वत शांति मिलती है। राग द्वेष की ग्रंथियां सब छिन्न भिन्न हो जाती। यही सच्ची पवित्रता है। राग द्वेष से रहित हो जाना ही सच्ची पवित्रता है। बाहर से हम कितने भी शुद्धि करें, लेकिन राग द्वेष की ग्रंथियां जब तक मौजूद हैं तब तक भीतर की पवित्रता की अनुभूति नहीं हो, और भीतर की चेतना का स्नान भी संकीर्तन के रस से ही होता है। जितना जितना हम भगवत रस में डूबेंगे, सारे भय और प्रलोभन शांत होते चले जाएंगे। प्रलोभन और भय तभी तक रहते हैं जब तक भीतर की प्रकृति में भगवत रस का प्रादुर्भाव नहीं। इसलिए एक डेफिनेशन दे रहा हूं, निष्कामता भगवत प्रेम की जननी है। निष्कामता की धारा में ही प्रेम की धारा बहा करती है। जब तक जीवन में भय और प्रलोभन मौजूद हैं, तब तक संसार हमारा साध्य रहेगा और गोविंद साधन रहेगा। होना चाहिए भगवान साध्य हो, और जो कुछ मिला है प्रारब्धानुसार ये साधन सामग्री है, साध्य नहीं। अथवा ऐसा समझ लो, सुख भी साधन सामग्री है और दुख भी साधन सामग्री है। साध्य तो केवल ठाकुर का प्रेम है, ठाकुर है। ये सुख साध्य नहीं है क्योंकि ये रहने वाला नहीं, और दुख भी टिकाऊ नहीं होता है, दुख भी टिकने वाला नहीं है। तो जो टिकाऊ नहीं है, शाश्वत नहीं है, वो साध्य कैसे हो सकता है? सुख को भी साधन सामग्री मानो, दुख को भी साधन सामग्री मानो। और जब सुख के क्षण जीवन में आवे तो सुख सेवा के लिए मिला है, और दुख उत्कंठा पूर्वक प्रभु को पुकारने के लिए मिला। अगर दुख जीवन में न हो तो भगवान की उत्कंठा का जन्म ही न होती। इसलिए सुख भगवान की दया है और दुख भगवान की कृपा है। आज समझ लो, दया और कृपा में भेद। ठाकुर जी से क्या मांगोगी, दया मांगोगी कि कृपा मांगोगी? तुमने वो पूछो छो, दया चाहिए कि कृपा चाहिए? कृपा ये हर एक जीव नहीं मांग सकता है, कह देना सरल है, लेकिन इस पर स्थित होना बहुत। एक यहाँ कोई दिख रहा है ना,
और दादी बहुत याद करे छे और वो आ नहीं सकती है, इतना शरीर रोगी है। अच्छा हम चलेंगे। अच्छा तो दादी वृंदावन के बाबा, वृंदावन 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 कहते हुए नेत्र छलक पड़े। ये धाम का प्रेम है। वृंदावन नाम सुनते ही छलक पड़े। मैंने तो उनकी इस दशा को देखकर मेरा माथा झुक गया। वृंदावन के प्रति इतना प्रेम कि वैष्णव सिद्धांत है कि भगवान अपने नाम रूप लीला और धाम से अभिन्न है। ये जीव कल्पित नामों में, कल्पित रूपों में आसक्त होकर इतने जन्म खराब करता है। मेरे गोविंद, मेरे नैना विराम श्याम सुंदर अनंत नामों में, अनंत रूपों में प्रकट होकर जीवों को आकर्षित करते हैं। इसलिए जो अद्वैत वेदांत का प्रचार करने वाले आदि शंकराचार्य जी ने भी विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य लिखा है, जो आज वेदांत की भाषा सुन पढ़ करके और भगवान नाम से अरुचि रखते हैं। अरे तुम्हारे आदि आचार्य जो हैं उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य आपको मिलेगा। तो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद का भजन कर। जो संसार के नाम रूप के मिथ्यात्व का प्रतिपादन कर रहा है, वही गोविंद के भजन के लिए प्रेरणा दे रहा है। तो वृंदावन नाम सुनते ही वृंदावन वृंदावन आहा। रामकृष्ण परमहंस का एक बंगला में प्यार है, जिसका अनुवाद मैं हिंदी में कर रहा हूं। वो कहते थे, ठाकुर हम कब वृंदावन जाएं? यहाँ श्रीमद जगत गुरु वल्लभाचार्य जी की निस्साधनता का दर्शन करवा। यानी मेरा रामकृष्ण परमहंस कहते थे, मेरा ऐसा कोई सुकृत नहीं है जो मुझे वृंदावन पहुंचा सके। ठाकुर तुम कब हमको वृंदावन बुलाओ? पुण्य से भोग मिला करते हैं हुजूर, पुण्य से वृंदावन नहीं मिला करता, उनकी कृपा से मिला करता। पुण्य करोगे आपको उत्कृष्ट भोग मिल जाए, लेकिन अगर वहां कोई संत छाया नहीं मिली तो अंत में भोग भी रोग पैदा करेंगे, शोक प्रदान करेंगे और मृत्यु का भय और सिर पर पैदा कर देंगे। इसलिए वृंदावन लागत वृंदावन
हमको वृंदावन कब बुलाओगे? और वृंदावन में तुम्हारे नामों का गान करते मेरे नेत्रों से अविरल अश्रुधारा में नयनम गलदस गद गद रुद्धया गिरा पुल गए निश्चितम राघव ना ग्रहण भविष्य तुम्हारे नामों का गान करते हुए मेरे नेत्रों से कब अविरल अश्रुधारा बहे। विरही लो विचारे ब्रज के बिरही लोग विचारे गोपाल ठगे से अति दुर्बल तन्हा अति दुर्बल तन्हा लोभी का धन कोई ठग ले उसकी क्या दशा होती। मोही का परिवार का वियोग बड़ा असह्य होता। कामी की अलग दशा होती है। अभिमानी की कोई सत्ता छीन ले फिर उसकी क्या दुर्दशा होती। ऐसे प्रेमी की दशा कुछ और होती। बिना गोपाल के क्या काव्य ने रसास्वादन किया है। ठगे जैसे खड़े हुए जैसे उनकी नीलमणि छीन ली गई और उसका परिणाम क्या है, उनकी काया कृश हो चुकी। दुर्बल दुर्बल कहते हैं श्री भरतलाल जी 14 वर्ष तक गाय को जो खिला दिया जाता और गोबर के साथ जो समूचे कुछ दाने निकलते थे भीतर से गऊ के गोबर के साथ उनको सरयू के जल में धोते थे और वही उबाल उबाल करके अपनी क्षुधा की निवृत्ति करते। यानी ये उनका आहार था। शरीर कृश हो गया था।
लेकिन भजन से मुखमंडल की जो आभा प्रभा थी, हनुमान जी ने जिस समय दर्शन किया, देखत हनुमान अति हर्ष पुलक गात लोचन जल भरे, पुलक गात लोचन जल भरे। अनिर्वचनीय पुलकावली हुई है। अरे भैया, संत को देखकर भगवान की याद ना आवे तो उसके संतत्व में कुछ कमी है, या तो फिर तुम्हारी श्रद्धा में कपट भरा हुआ है भीतर। वो कपट तुम्हें भीतर जो सुख लेना चाहिए संत संग का, वो कपट बाधक बन रहा है। इस संत को देखकर ठाकुर की याद ना आवे तो उसके संतत्व को धिक्कार है उसके। देखत हनुमान अति हर्ष पुलक गात लोचन जल भरे, पुलक गात छलक पड़े नहीं। सकल कामना हीन जे राम भगति रस ली, राम भगति सब ख्वाहिशें, सारी तमन्नाएं, सारे संकल्प जग गए हैं और राम भक्ति में जो लीन है आया है। और मस्ती तो वही खिला करती है। कामना युक्त प्राणी क्या मस्ती लेगा? उसके जीवन में मस्ती खिलेगी भी नहीं। जीवन मस्ती खिलती उसी के जीवन में है जहां निष्कामता का धरातल तैयार हो गया है, वही मस्ती खिला करती है। नहीं, कठिन है ये मस्ती। तो इसलिए दुबले हो गए। देह दिन दिन दूबर हो, दिन पर दिन काया कृश हो गई थी, लेकिन और राम भजन में इतने तल्लीन रहते थे कि उनके मुखमंडल की आभा प्रभा देख करके महाराज संत जो है गुरु वशिष्ठ, अरे जाने जो उनकी गृहिणी मांडवी जब दर्शन करती थी भरतलाल का, उनका हृदय भर आता था। यद्यप कृष्ण काया देख करके एक बार उनके हृदय में पीड़ा होती थी, कृष्ण काया से तो पीड़ा होती थी, लेकिन मुखमंडल पर जो राम प्रेम की आभा प्रभा थी, उसको देखकर मांडवी को शीतलता प्राप्त होती थी। बोलो राधे, शीतलता प्राप्त। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माई, संत सुंदरी अंतर्यामी गर्भगत पूजे एक के दो पूजे अंतर्यामी प्रभु जो है संत रूपी सुंदरी के गर्भ में स्थित है। कोई गर्भवती बहन को आप खीर खिलाओ, जूस पिलाओ या पौष्टिक पदार्थ दो तो उस बहन को तो तृप्ति होगी, लेकिन गर्भस्थ शिशु का भी पोषण होता चला जाएगा। ऐसे किसी संत को अगर आपने प्रणाम कर लिया
तो संत को प्रणाम करने का मतलब है उसके भीतर बैठे हुए भगवंत को नमस्कार हो गया। बोलो राधे राधे, नमस्कार हो गया। इसलिए संस्मरण में आता है, श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी किसी गृहस्थ के घर गए तो उनका संकल्प था कि हम 1000 ब्राह्मण जिमाएं। तो उन्होंने छूटते कहा किसी एक वैष्णव को प्रसाद पवा दे। ब्राह्मण और वैष्णव में सुअंतर है। पांडित्य की प्रधानता, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना एक बात है, लेकिन वैष्णव होना अलग चीज है। वैष्णव कौन है? जिसके हृदय में शरणागत भाव का जन्म हो चुका है, जो प्रपन्न है। रामानुज संप्रदाय में प्रपत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है और श्रीमद जगत गुरु वल्लभाचार्य जी की परंपरा में पुष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, पर दोनों का गंभीर एक ही अर्थ। वैष्णव कौन है? जो ठाकुर का हो गया है। जो ठाकुर का नहीं हुआ है वो कैसा वैष्णव? भैया, एक वैष्णव को प्रसाद पवा देने से 1000 ब्राह्मणों के खिलाने का सुकृत पुण्य प्राप्त होगा। तो गृहस्थ ने कहा कि हम 1000 वैष्णव जिमाएंगे। तो महाप्रभु ने कहा किसी एक कृष्ण विरही को प्रसाद पवा दे। बोलो राधे राधे। तुझे 1000 वैष्णव कहा, विरही विरह की दशा में निवेदन कर रहा हूं, जिनकी काया कृष्ण हो चुकी है, जिनके भीतर भगवत उत्कंठा का जन्म हो चुका। और ये विरह ही प्रेम का प्राण है। और ये भगवान जब संतुष्ट होते हैं तो प्रेमी को विरह देते, और विरह में ही गोपी गीत निकला है। विष जला पया ब्याह राक्षसा वर्ष विस्मयात्मा विश्व तो भयम रक्षिता रक्षिता। मैं तुमसे पूछती हूँ, जिस समय काली नाग के विषैले जल से सब मरने जा रहे थे, उस समय तुम प्राणों की रक्षा करने के लिए आए थे। और इस श्लोक के भावार्थ में आचार्यों ने निवेदन किया है, विषैले जल से रक्षा करना बहुत छोटी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा रक्षा तो ये है शरणागत की रक्षा, कि शरणागत की इंद्रियों में भगवान रमण करते हैं, कहीं इंद्रियां इनकी विषयों की तरफ न जाएं। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ठाकुर के हाथ में होती है। बोलो राधे राधे। बड़े ऊंचे फकीर लिखा, डूबने का खौफ मुझको हो तो फिर क्या खाक हो। अगर पतन का भय है तुम्हें, डूबने का खौफ मुझको हो तो फिर क्या खाक हो। हम तेरे, आय हाय हाय क्या बात है, हम तेरे, साहिल तेरा, दरिया तेरा, किश्ती तेरा। हमको डरने का भय, गिरने का भय, पतन का भय, ये शरणागत में नहीं। करो सदा
तिन कर रखवार, जिमि बालक राखी महतार, जिमि बालक जिमि बालक राखी महतार, जिमि बालक राखी महतार। जैसे एक जननी छोटे शिशु की संभाल कर, कोई छोटा दीकरा अगर कहीं कुछ गड़बड़ कुछ हो जाए तो फिर इनका ब्लड प्रेशर जल्दी हाई हो जाए, पर शू करो छो सारा दिन शू करो छो न, एक दीकरा संभालता थी। हम तो दुकान ऑफिस में बिजी रहते हैं, तुम एक छोटे मुन्ना की भी संभाल नहीं कर पाती हो, कितना कष्ट होता है। तो उस समय मां की जिम्मेदारी होगी, तो प्रपन्न की सारी जिम्मेदारी श्रीनाथ जी की है। इसलिए वाल्मीकि रामायण में एक बात कही, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि तिच याचते। एक बार शरणागति बाबूजी कोई योगियों की तरह अभ्यास नहीं है कि रोज पद्मासन लगाओ। कोई रोज तुम कहती हो कि तुम हमारे हो या हम तुम्हारे हैं, अरे भाई एक बार हो गया, फाइनल डिसीजन ले लिया गया, बस खत्म, बोलो राधे राधे। अग्नि को साक्षी देके वैदिक मंत्रों के साथ जिस क्षण पिता कन्या का दान कर देता है, उस समय उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। हुजूर आपकी जिम्मेदारी। कोई महात्मा कथा सुना रहे थे, कोई बहू विदा हो रही थी, तो लड़का बहुत हंस रहा था और वो रो रही थी क्योंकि पिता का घर छूट रहा था, भाई छूट रहे हैं, बेंच बहुत जोर से, आजकल तो कम रोती है, पहले ज्यादा रोती है, तो रो रही। तो महात्मा के साथ एक शिष्य थे, महाराज ये दीकरी रड़े छे और ये दीकरा ये तो बड़ा खुश है, उनका ये घंटे आध घंटे रो रही है। जहां घर पहुंची तो ये तो जीवन भर खुश रहेगी और ये हुजूर रोते रोते ही हरि बोल करेंगे, बोलो राधे राधे। नहीं वो कौन गाते, तो कुछ बता रहे थे कौन गाते हैं भैया जी, तू आज हम अपनी मौत का सामान लेके चले, कौन गा रही है बता रहा था, कौन वो बैंड वाला गाता है ना, वो बोलो राधे कौन, ये बताता था गुजराती में होगा, मैं तो सुन लिया करता हूँ, बोलो राधे राधे। जीवन भर रोना, एक बार निर्णय हो गया बस उसी प्रेम में। अरे भैया अपनत्व में इतना प्यार है, अपनत्व से जिसका हृदय भरा हुआ है, ये अपनापन ही, यही तो भक्ति है। भक्ति कोई फिजिकल एक्सरसाइज है क्या, कोई व्यायाम है क्या? नहीं, अपनापन से हृदय भरा रहे, ये अपनापन। तो सकृदेव प्रपन्ना है तवास्मि तिच याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम नेतर व्रतम मम। ये मेरा एक नियम है, ठाकुर कहते हैं, व्रत है, एक बार कह दे कि मैं तुम्हारा हूं। इसलिए शरणागति न विचार है न अभ्यास है। अरे एक बार हो गए हम ठाकुर हमरे रमण बिहार, हम हैं रमण बिहारी, ठाकुर रमण बिहारी, हम हैं
भला कहो चाहे बुरा, हम हो गए रमण बिहारी के। भला नाम संकीर्तन धर्म हमारा।